Good morning, everyone. Today we are going to learn about human reproduction. And in human reproduction, we will study about spermatogenesis. As we know, the process of spermatogenesis is known as the process of formation of spermatozoa या sperm formation process को हम लोग spermatogenesis बोलते हैं. और ये spermatogenesis कब से start होता है? The stage of puberty से ये start हो जाता है ये testes में spermatogenesis का process. In mammals या mammalian spermatogenesis highly synchronized होते हैं ये, यानी कि काफी बेहतर तरीके से synchronized होते हैं, regular होते हैं ये, long process होता है और complex process होता है cellular division का या cellular differentiation का. इस process में जो spermatogonia या stem cells है वो gradually transform करते हैं किसमें? highly haploid cell spermatozoa से. Haploid cells and cells is a single cell and diploid cell is 2n. The differentiation involves three distinct classes of germinal cells. जो differentiation process होता है spermatogenesis में, ये तीन डिस्टिंक्ट क्लासेस में जर्मिनल सेल्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें पहला है आपका स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा है स्पर्मेटोसाइट्स एंड थर्ड इज स्पर्मेटिड्स. ये यूजुअली अरेंज्ड होते हैं इन अ लेयर, अ कंक्रीट लेयर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इसका जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर या स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होता है ये डिवाइड करता है या ट्रांसफॉर्म करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. इन एडल्ट मैमल्स में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस होता है. एडल्ट्स में क्या होता है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. ये डिवाइड होता है टू डिस्टिंक्ट फेजेस में. ये डिवीजन कैसे होता है? टू डिस्टिंक्ट फेजेस में, जिसमें मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, किसमें? न्यूक्लियर में एंड साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स में. ये जो प्रोसेस होता है टू डिस्टिंक्ट फेजेस में, सबसे पहला फेज में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और ये प्रोसेस कैसे होते हैं? माइटोसिस से और मियोसिस से. और दूसरा होता है आपका प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस. इन दिस फिगर वी कैन सी, ये फिगर है जिसमें हम लोग देख सकते हैं स्पर्मेटोजोआ. दिस इज स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, सेटोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनियम. सेटोली सेल्स वैसे सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं आपके स्पर्म्स को या मेल सेल्स को. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कैसे होता है? ये तीन प्रोसेस होता है, इसमें थ्री फेजेस होते हैं. पहला फेज होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, एंड द अदर इज मैच्योरेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि मल्टीप्लाई करने वाला फेज, फिर ग्रोथ जिसमें आपका ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन जिसमें आपका स्पर्म या स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो जाता है. Multiplication phase. In this phase is also known as proliferation and renewal of spermatogonia. ये फेज को हम लोग प्रोलिफरेशन या रिन्यूअल फेज भी बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया का. इस फेज में जो डिप्लॉयड सेल है यानी कि 2n, जो डिप्लॉयड सेल है स्पर्मेटोगोनिया का, वो सिचुएटेड रहता है कहाँ पे? पेरिफेरी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये अभी भी आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है. और ये मल्टीप्लाई करता है किससे? माइटोटिकली ये मल्टीप्लाई करता है. कैसे मल्टीप्लाई करता है? माइटोटिकली ये मल्टीप्लाई करता है. क्या बनाने के लिए? स्पर्मेटोसिस्ट. यहीं पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही आपका स्पर्मेटोगोनियल सेल्स डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है माइटोटिकली. क्या फॉर्म करने के लिए? स्पर्मेटोसिस्ट
फॉर्म करने के लिए, एंड ऑल्सो गिव राइज टू न्यू स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पे भी नया स्पर्मेटोगोनिया को ये राइज करता है। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं ये एंटर करते हैं नेक्स्ट फेज में, विच इज नोन एज ग्रोथ फेज, द फेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ फेज यानी कि डेवलपमेंटल फेज, जहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि ग्रोथ हो रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टेक्स प्लेस, एक लिमिटेड ग्रोथ होता है स्पर्मेटोगोनिया का। यहाँ पे द वॉल्यूम बिकम्स डबल, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया का वॉल्यूम डबल हो जाता है। दे आर नाउ कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। अब यहाँ पे जब ग्रोथ फेज में ये लोग आ गए तो यहाँ पे इनको वॉल्यूम जब इनका डबल हो गया तो इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट कहा गया। यहाँ पे भी ये डिप्लॉयड ही सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी ये डिप्लॉयड ही सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड इन नंबर। नाउ देयर प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट है वो नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, जिसको हम लोग मैच्योरेशन फेज कहते हैं। अब मैच्योरेशन फेज में स्पर्मेटोसिस्ट क्या करते हैं, एंटर करते हैं प्रोफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। प्रोफेज माइटोटिक डिवीजन का जो पहला स्टेज है दैट इज नोन एज प्रोफेज या मैच्योरेशन डिवीजन स्टार्ट करते हैं। माइटोटिक प्रोफेज में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इन ऑर्डर टू सीरीज वाइज ये मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स बनने तैयार होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं आपके ड्यूरिंग मियोसिस। अब ये जब मियोसिस प्रोसेस में आते हैं तो फर्स्टली यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर डीएनए है वो डुप्लीकेट करते हैं और ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट करते हैं क्या, जो भी जितने भी क्रोमोसोम्स बने होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना, वो स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना यानी कि साइनेप्सिस करना स्टार्ट करते हैं। और दोनों ही सारे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट्स करते हैं यानी कि अलग होने लगते हैं और दो क्रोमैटिड्स तैयार करते हैं, दो क्रोमैटिड्स तैयार करते हैं, both of which remain joined with a common centromere। एक कॉमन सेंट्रोमियर से ये दोनों अटैच करता है। जैसे ये डिवीजन है, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे एक पोल होता है द सेंट्रोमियर, यहाँ से ये अटैच हो जाएंगे। By chiasma formation, mutual exchange of some chromosomes material between two non-sister chromatids of each homologous pair occurs to provide an almost indefinite variety of combination of partial and maternal genes in any gametes। अब ये क्या होता है, by the chiasma formation mutually जो exchange हुए हैं कुछ chromosomes वो मतलब मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होमोलोगसली पेयर्ड होते हैं वो अकर करते हैं क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड एन ऑलमोस्ट इनडेफिनाइट वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन होता है इसमें, वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस होता है पेरेंटियल एंड मटेरियल जीन्स का कोई भी गैमेट्स। In this figure we can see the spermatogonia। ये spermatogonia कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये डिप्लॉयड सेल है, यहाँ पे ये डिप्लॉयड सेल है। माइटोसिस का जो प्रोसेस हुआ, ये माइटोसिस का प्रोसेस कहाँ हुआ, प्रोफेज में, माइटोसिस प्रोसेस हुआ प्रोफेज में। यहाँ पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बना, स्पर्मेटोसिस्ट बना। और यहाँ पे भी ये डिप्लॉयड ही सेल होता है, यहाँ पे भी ये डिप्लॉयड ही, ये सेल भी डिप्लॉयड है यानी कि 2n। अब जब ये मियोसिस में एंटर किया, मियोसिस 1 में, अब इसके बाद क्या होता है, ये सेपरेटली डिवाइड होता है हैप्लॉइड सेल्स में, ये डिवाइड होता है हैप्लॉइड सेल्स में जिसे हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट कहते हैं। देन it again divides in by the process of meiosis 2 और ये डिफरेंट बनाते हैं इंडिविजुअल 4 स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड सेल्स यानी कि सिंगल सेल्स। आफ्टर दिस द डिफरेंशिएशन प्रोसेस होते हैं एंड देन द स्पर्मेटोजोआ
स्पर्मेटोजोन या स्पर्मेटोजोआ स्पर्म फॉर्मेशन होता है. Lastly, two chromosomes of each homologous pair migrate towards opposite poles of the primary spermatocyst. अब क्या होता है कि लास्ट में जो दो क्रोमोसोम्स है जो ईच होमोलोगस पेयर्स में रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं. माइग्रेट करना मतलब मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट. प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट यानी कि 2n पहला स्पर्मेटोसिस्ट की तरफ मूव करते हैं. नाउ ईच पोल ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट होते हैं इसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है आप लोग का. ये हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं. पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम्स यानी कि दो होंगे, जोड़े में होंगे. तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेट मतलब एक ही क्रोमोसोम आपका प्रेजेंट होगा. एक ही क्रोमोसोम्स आपका प्रेजेंट होगा किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट में. ठीक है. Each set of chromosome is surrounded by a nuclear membrane developed from the endoplasmic reticulum. अब ये जो क्रोमोसोम है वो किससे सराउंडेड रहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो कि डेवलप करते हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से. अब जब हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एज अ रूल is followed by division of cytoplasm, is followed by the division process cytoplasm, which divides each primary spermatocyst into two haploid secondary spermatocysts. अब जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो रहा है इसमें हम लोग देख रहे हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट है अब ये कहाँ डिवाइड हो रहा है? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट और जो कि हैप्लॉइड सेल है यानी कि सिंगल सेल है. सिंगल सेल है और ये क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट है. सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट. क्लियर? अब each secondary spermatocyst undergoes second mitotic division or maturation division, which is simple mitosis and produce 4 haploid spermatids. हम लोग जैसे फिगर में देखिए ये आपका हो गया स्पर्मेटोगोनिया. फिर आपका आ गया प्राइमरी, इसमें भी आपको डिप्लॉइड सेल्स मिलते हैं. फिर इसके बाद आपका डिवीजन होता है सेकेंडरी में. इसमें आपका क्या हो गया कि ये हैप्लॉइड सेल हो गया. फिर ये डिवाइड होता है, ये दोनों सेल डिवाइड होते हैं इन अनदर हैप्लॉइड सेल्स. उसके बाद आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है यानी कि स्पर्मेटोजोन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में हम लोग आए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट में हम लोग आए, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसिस्ट में है तो यहाँ डिवीजन जब हुआ तो यहाँ पे सिंपल माइटोसिस डिवीजन हुआ. उसके बाद यहाँ से ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने. 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स तैयार हुए. ठीक है. These are non-functional male gametes. अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स होते हैं. ठीक है. To become functional spermatozoa, they have to undergo complex process of cytology and chemical transformation. The process is referred to as spermatogenesis. अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्मेटोजोआ बना, ये जो डिवीजन के बाद, स्पर्मेटिड्स के डिवीजन के बाद स्पर्म फॉर्मेशन हुआ या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ, ये नॉन फंक्शनल होता है. इसमें कोई फंक्शन नहीं होता है मेल गैमेट्स में. लेकिन इसको फंक्शनल बनाने के लिए अब एक केमिकल या साइटोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. अब व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? The changes of spermatids leading to the formation of spermatozoa constitute the process of spermatogenesis. अब जो चेंजेस होता है स्पर्मेटिड्स में स्पर्मेटोजोआ बनना है, वो जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. बिकॉज स्पर्मेटोजोआ इज वेरी एक्टिव एंड मोबाइल,
cell. In order to provide real mobility to it, all the surplus materials of developing spermatozoa are to be discarded, and high degree of specialization takes place in the sperm cells through the number of steps. अब क्या हो रहा है कि हम लोग जान रहे हैं कि स्पर्मेटोजोआ काफी हाईली एक्टिव है, मोबाइल सेल है, लेकिन उसको एक सरप्लस मटेरियल बनाने के लिए, उसको हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन देने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड किए जाते हैं किससे. Now here we can see that in the figure we can see that spermatogenesis है, इसमें सक्सेसिव स्टेजेस है मैच्योरिंग स्पर्मेटिड्स के. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लिपिड ग्रैन्यूल्स है. फिर धीरे धीरे ये प्राइमरी स्पर्मेटिड्स बन रहा है, स्पर्मेटिड्स ये अर्ली स्पर्मेटिड्स बन के तैयार हो रहे हैं. प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. फिर हम लोग देख रहे हैं एक्रोसोमल वैक्यूल्स तैयार हो रहे हैं एंड स्टेज में. फिर हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन द हेड कैप ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे क्या है कि जब स्पर्म फॉर्मेशन, द स्पर्मेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो स्पर्म के हेड में यानी कि पोर्शन में आपके एक्रोसोमल कैसे डेवलप कर रही है. गोल्गी बॉडीज है, ये आके ग्रैन्यूल्स आपके अटैच होते हैं. अटैच होने के बाद ये पूरा कवर अप होता है एक्रोसोमल वैक्यूल्स का. फिर ये जो एक्रोसोम्स हैं वो चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ओके, that's all for today. If you have any questions, any query, you can ask me in this email. Thank you very much.